ओके, हे धंदे करतात का तुम्ही लोक नाट्यगृह चालवायचे? ज्यांना 5चा वेळ दिला त्यांना तुम्ही 6:30 पर्यंत देत नाही. मला बोलायचं नाही कोणाशी. आप रिकॉर्ड पे लीजिए ये टाइम कि आपको 6:30 को दिया है. तुम्ही मला लिहून द्या, तुम्ही 6:30ला दिलाय हॉल. आत्ताच लिहून द्या, आत्ता लिहून द्या तुम्ही 6:30ला हॉल दिलाय. मला कोणाशी बोलायचं नाही, तुम्ही आत्ता लिहून द्या. किती वाजले आता? अजूनपर्यंत हॉल आला नाही, तुम्ही लिहून द्या. मैडम 6 तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे. 6 बजे नहीं सर, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं. 6:15 बजे. हाँ 6:15 बजे आप 6:15 बजे उनका बंद किया. अभी तक अपना कुछ हुआ नहीं. अरे सर हो रहा है. तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे. पहिले लिहून नाही, आत्ताच लिहून द्या. आत्ताच लिहून. हे बघा तुम्ही इथे आहात ना हजर. हॉल किती वाजता सांगितलं तेवढंच लिहून मागते ना. आत्ताच द्या लिहून, आत्ताच लिहून द्या. मी करतच नाही. हो तो मग तुम्ही इथे कशाला? बुकिंग कोड आपने बुकिंग किसके पास दी थी? ये बताया ना कि मैं ऑर्डर पे साइन इनका है ना, मग साइन का ऑर्डरवर साइन का केलं? आता हे ऑर्डरवर साइन आहे ना. कर्म क्षेत्र हमारा कोई भी हो, लेकिन हाँ अभिमान है हमें कि हम मराठी है. नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे. मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की बड़ी जद्दोजहद के बाद में इस शहर को एक लौता नाट्यगृह मिला, जिसका नाम रखा गया स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह. और इस नाट्यगृह में कई महीनों के प्रयासों के बाद में पिछले रविवार 6 तारीख को मराठी एक नाट्यगृह के प्रयास होने जा रहा था. यूँ तो ये प्रथम प्रयास था, मगर इस प्रयास में आने वाले दर्शकों की भारी गर्दी और उनकी डिमांड की वजह से ये कार्यक्रम जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाला था, वो 5 बजे खत्म ना होकर 5:30 पौने 6 को खत्म हुआ. मगर इस दरमियान इस शो के बाद में यहाँ पर राजस्थानी समाज का और एक कार्यक्रम होने जा रहा था और उनके आए हुए प्रेक्षकों ने चलते मराठी कार्यक्रम में कुछ इस तरह शोर और हल्ला गुल्ला किया और इस कार्यक्रम को बंद करने की कोशिश की. ऐसे में इस विवाद ने एक नया मोड़ पकड़ लिया, जहाँ पर निर्दलीय विधायक गीता जैन इस पूरे विवाद में कूद पड़ी और महानगर पालिका के एक सामान्य कर्मचारी को फटकार लगाने लगी और उन्हें कहने लगी कि आपने ये कार्यक्रम लेट क्यों किया, ये मुझे लिख के दो. इस बयानबाजी से और इस वायरल वीडियो से शहर में अफरा तफरी मच गई है और इस पूरे माहौल में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक और मनसे के नेता संदीप राणे ने अपनी बात कैमरे के सामने कही है. तो आइए जानते हैं इन दोनों नेताओं ने आखिरकार क्या बात रखी है. मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी को मैं आज निवेदन देने हमारे सभी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि 6 तारीख रविवार के दिन एक निंदाजनक घटना घटी है. क्योंकि बहुत सालों के परिश्रम के बाद मैंने लता मंगेशकर नाट्यगृह इस मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसे उजाला देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैंने नाट्यगृह का निर्माण किया. बहुत सारे लोगों का विरोध था, फिर भी मैंने राज्य शासन और महापालिका प्रशासन को साथ में लेके वो भूमिका लोक प्रतिनिधि के तौर पे अच्छी तरह निभाई. पिछले साल अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो गया. और ऐसे परिस्थिति में पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मराठी नाटक नहीं हो रहे थे, मगर संडे के दिन एक मराठी नाटक जो हमारे भाऊ कदम बहुत ही नामचीन नाट्यकर्मी है और सिने कलावंत है, उनका एक नाट्य प्रयोग वहाँ पे हो रहा था. और उसी दौरान हमारे कुछ लोग जो राजस्थानी नाटक था 6 बजे, तो करुण गेलो गावा ये जो नाटक चल रहा था उसमें घुसने की कोशिश कुछ लोगों ने की और वो नाटक बंद गिराने की कोशिश की. कुछ हुआ नहीं, मगर भविष्य में ये चीज़ें शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है. ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है. और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में, तो वो गलत है. मगर इस दौरान हम भी मराठी है और इस मराठी होने का मुझे अभिमान है, फख्र है. मगर ऐसे परिस्थिति में अगर कोई मराठी नाटक बंद कराने की कोशिश करता रहेगा, उसमें भी कोई ऐसे नहीं है कि आधे घंटे का टाइम था, एडजस्टमेंट सभी को करना चाहिए. वहाँ पे कुछ लोक प्रतिनिधि अगर रहेंगे तो लोक प्रतिनिधि ने प्रशासन और
जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके वो भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके मारहाण करके वो घटना को और अलग रूप में लेके जाना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, हम मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को अगर लेके काम करते हैं तो हमारे मराठी जो नाटक है उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको निर्माताओं के भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे मराठी नाट्यकर्मियों में और मराठी भाषिकों में शहर में बहुत चिंतित वातावरण है, वो नहीं होना चाहिए। रविवारी लता मंगेशकर हॉल या ठिकाणी काही प्रकार घडला। त्या ठिकाणी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वतीने आज मराठी नाटक व्हावं ही मानसिकता दाखवून त्या ठिकाणी मराठी नाटकांना एक प्रयोगची वेळ दिली आणि त्याचबरोबर त्याच्यानंतर कुठलं तरी एक इतर राजस्थानी मंडळ किंवा त्या मंडळाचा काहीतरी कार्यक्रम होता। त्या मंडळाचा कार्यक्रम चालू असताना, मराठी कार्यक्रम चालू असताना काही एक 15-20 मिनिट लेट झालं असं काहीतरी एक प्रकार घडल्यानंतर त्या ठिकाणी वाद झाला। आज 15-20 मिनिटं लेट झालं हे काय मोठी गोष्ट नाही आहे। आज मला असं वाटतं आहे की त्या ठिकाणी नंतर गीता जैन मॅडम आल्या आणि नंतर त्या अधिकाऱ्यावर भडकल्या आणि फार त्यामुळे व्हिडिओ बनवण्यात आला। मला वाटतं गीता जैन मॅडमना मला एवढं सांगू इच्छितो की तुम्ही जे जनप्रतिनिधी आहात, तुम्ही आज सर्व जाती धर्मीच्या लोकांनी तुम्हाला मदत करून आज मतदान करून आज निवडून आणलं। तर मला वाटतं कुठेतरी हे तुमच्याकडनं फार मोठी चुकी घडलेली आहे। आज मीरा भाईंदरच्या वतीने प्रथमच त्या ठिकाणी मराठी नाटक लागावं ही मनापासून सर्वांची इच्छा आहे। आज मीरा भाईंदरमध्ये मराठी नाटक लागावं हे आज मी तुम्हाला सर्वप्रथम तुमच्या मोठा चुका सांगतो। आज ते नाट्यगृह बनल्यानंतर त्या नाट्यगृहामध्ये आज मराठी नाटकं लागत नाही, मोठी नाटकं लागू शकते। त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही ते ढाचा जो बनवलेला आहे तोच मुळात चुकीचा बनवलेला आहे, त्यामुळे तिथे नाटक लागत नाही। तर मला वाटतं हे नाटक हा तो विषय वेगळा आहे, पण तुम्ही एक अधिकाऱ्याला तिथे तुम्ही जाब विचारता सगळ्यांच्या समोर, हे चुकीचा प्रकार आहे। आणि एक राजस्थानचा व्यक्ती कोणतरी येऊन स्टेजवर माईक त्यांचा चालू कार्यक्रमामध्ये हातात घेतो, ही शोकांतिका ही खपवून घेतला जाणार नाही। मराठी प्रयोगाच्या आड कोण येत असेल, मग कुठला तो जनप्रतिनिधी असू दे तर कुठल्या पण समाजाचा माणूस असू दे, हे खपून घेणार नाही। मराठी नाटक त्या ठिकाणी लागायला पाहिजे, मराठी नाटकं त्या ठिकाणी व्हावीत हे मनापासून तुमची पण इच्छा तशीच पाहिजे। जसं तुम्ही सर्व धर्म समभाव आणि विचार करता तसं मला वाटतं सर्वांचा विचार करणं पण तुमचं गरजेचं आहे। त्यामुळे तुमचं फार मोठी चुकी झालेली आहे। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद, भाषावाद कर रहे हैं। देखिए, बात ये हुई थी कि जो श्याम मित्र मंडल था, उन्होंने 40 दिन पहले 5 बजे से 9 बजे तक ये थिएटर बुकिंग ली थी। उनकी रसीद है मेरे पास समय के साथ। 7 दिन पहले उनको बोला गया कि सरकारी कार्यक्रम है, आपका ये प्रोग्राम रद्द कीजिए। उन्होंने मुझे पूछा, मैडम सरकारी कार्यक्रम क्या है? मैंने फ़ोन करके पूछा क्या सरकारी कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा नहीं, एक नाटक आया है, उस नाटक के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाटक आया है वो भी वेलकम है, आप दोनों को टाइम एडजस्ट करके दीजिए, एक को थोड़ा 2 घंटा पहले दीजिए, ओवरलैपिंग टाइमिंग मत दीजिए। जिसके लिए पिंपले मैडम कबूल होके उन्होंने कहा 5:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा और क्या हम उनको लेट करवा सकते हैं अगर वो माने तो। श्याम जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप आधे घंटे तक संभाल पाओगे? उन्होंने कबूल किया कि जाने दो, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, हमारे नाट्यगृह में एक नाटक आ रहा है वो भी वेलकम है, हम आधा घंटा परफेक्टली हम चलेगा, हमें लेट दीजिएगा, हम कॉपरेट करने को तैयार है। उसके बाद मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम नाटक वाले को एक आप इंटीमेशन दे देना कि वो उस समय में ख़त्म करे, चाहिए तो वो ब्रेक न ले या जिस तरह से भी एडजस्टमेंट होता है, पर उसको आप 5:30 बजे तक करिएगा, क्योंकि उनकी भी टिकटें बिक गई है। 1000 लोग वो भी कहाँ खड़े रहेंगे अगर वो टाइम पे आ गए तो। और किसने किसने टिकट ली हमें नहीं मालूम, हम किसको किसको मैसेज देंगे कि आप और ज़्यादा लेट आए। उन्होंने ये बात कबूल की, उनकी गलती थी, उन्होंने नाटक वाले को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ख़त्म करिए। नाटक वालों ने वंस मोर पे कुछ और चलाया भी वंस मोर। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नाटक वालों को देते तो ये नहीं होता। वहाँ बाहर इतना केओस था, उन कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद वो हाथ जोड़ के आने वाली पब्लिक को शांत कर रहे थे ताकि अंदर नाटक जल्दी से समापन हो जाए अच्छी तरह से। उन्होंने हाथ जोड़ के सभी पब्लिक से माफ़ी मांग रहे थे
कि टेक्निकल खराबी है, हम लेते हैं अंदर, हम लेते हैं। उन्होंने वो 1 घंटा संभाला। 1000 लोग बाहर खड़े थे जो धक्का मार के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान की दया से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, नहीं तो अगर गुस्साई पब्लिक ने, जिन्होंने अपने पैसे दे के टिकट खरीदी थी, अगर कोई तोड़फोड़ कर दी होती तो ये जवाबदार कौन लेता। और मैंने अभी अभी आयुक्त से लेटर लिख के ये मांग की है कि इस तरह से डबल बुकिंग लेने वाले अधिकारियों की बेदरकारी पे आप दखल लीजिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, या ऐसे महत्व की जवाबदारी मत दीजिए जो इस तरह से भाषावाद फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रांतवाद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये श्याम सुमिरन का पहले होता और बाद में ये होता तो भी क्या मेरी भूमिका बदलती? मैं तब भी बोलती कि आपने ये ओवरलैपिंग प्रोग्राम कैसे लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ भाषा। मुझे तो भाषा का पता भी नहीं था सबसे पहले जब हम अग्री हुए कि कौन सा नाटक आ रहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक प्रोग्राम को अगर आप आधा घंटा और टाइम दे सके तो क्या चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे नाट्य गृह में बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत वेलकम है, हम उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन जब बात 1.5 घंटा लेट देने की हो गई तब ये प्रॉब्लम हुआ। बाहर की पब्लिक संभल नहीं रही थी। अगर तोड़फोड़ हुई होती तो क्या अधिकारी अपने पैसे से भरते क्या, जिन्होंने ओवरलैपिंग लिया है? मैडम, प्रताप सरनाईक ने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप मराठियों के साथ अन्याय कर रहे हो और मराठी लोगों के ऊपर अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसके पहले भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर को थप्पड़ मारा था और आपने जानबूझ के ये काम किया है। देखिए, किसी के आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। मैं सिर्फ अधिकारी को इसलिए डांट रही थी कि आपने ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ये कैसे लिया। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि अधिकारी जो गलती करे करने दे, सामान्य जनता जो भुगत रही है वो भुगतने दे, हम जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं बोलना, तो मैं आगे से ये करती हूँ। आप सामान्य लोगों से पूछ ले कि आपके अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि बोलता है और उसके बाद आप भाषावाद प्रांतवाद करते हो तो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि आप भी रेशन कार्ड की ऑफिस में गए थे, आपने जनता के लिए ये उठाया था, उस अधिकारी को आपने भी डांटा था, आपके लिए नहीं डांटा था, उस जनता के लिए डांटा था। मैंने भी दोनों बार वही किया। अगर नाट्यगृह की संपत्ति टूट फूट जाती तो उसको बचाने का अगर मैंने प्रयत्न किया, उस अधिकारी को डांट के ये प्रयत्न किया कि आगे से आप ओवरलैपिंग प्रोग्राम नहीं लोगे, तो मैंने क्या गलत किया? ये मैं सामान्य जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई या नहीं हुई, आप जवाब दें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निर्दलीय विधायक गीता जैन का जो रवैया है, जिस तरीके से वो सामान्य भूमिपुत्रों को टारगेट कर रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ये कई नए विवादों को जन्म देगा। कैमरामैन विराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।